हमारे साथ हैं धनजीव जी, जो कहाँ से आए हैं? मैं असम से आया हूँ। असम से आए हैं। मेरा नाम है धनजीव रामसरी। मेरा उम्र है 36 है जी। मैं 3 साल से किडनी और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, थायराइड का प्रॉब्लम था जी 3 साल से। जी जी। तो जो यहाँ आने के बाद मैंने जो टेस्ट करके दिखाया था, मेरा क्रिएटिनिन अभी है 1.8। आप जब यहाँ आने से पहले मैंने टेस्ट किया था तो 2.14 था। डायबिटीज़ को भी मैंने टेस्ट किया था, 148 था फास्टिंग। तो यहाँ पे जब टेस्ट किया था 111 आ गया, तो बहुत अच्छा लगा है। जो थायराइड का प्रॉब्लम है बहुत अच्छा लगा है। तो आपको यहाँ कैसे पता चला कि आप तो क्या नाम है, नॉर्थ से आए हुए हो? मैं असम से आया हूँ। मैं 2006 से पतंजलि के बारे में पता हूँ, बाबा रामदेव जी के बारे में पता हूँ। अच्छा। आस्था चैनल में उसको मैं देखता था, लेकिन उस समय मेरा बीमार नहीं था। 2021 से मेरा ये हो गया, किडनी और डायबिटीज़ का, थायराइड का। 21 से हो गया? 21 से हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। अभी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। जब मैं चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर को पूछा था कितना साल और मैं दवा लेना पड़ेगा, तो जीवन भर एक दिन में किडनी और शुगर की जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। फिर तो हर दिन टेंशन होता था, दवाई खाना पड़ता है, सुबह दिन रात से गोलियाँ खाना पड़ता है, दिन पूरा टेंशन में था। लेकिन बढ़ता जाता है, कभी बढ़ता है कभी थोड़ा कम था। कभी दवाइयाँ खाई तो थोड़ा कम हो गया, फिर दवाइयाँ कम करी तो फिर बढ़ गया। मैंने तो 8 दिन हो गया जो चेन्नई हॉस्पिटल ने मेडिसिन दिया था, एक भी मेडिसिन मैंने खाया नहीं खाया। पूरी मेडिसिन भी बंद कर दी और अपना केवल यहाँ पर योग प्राणायाम और जो डाइट है, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उसको लेकर के क्रिएटिनिन भी कम कर लिया, शुगर लेवल भी डाउन आ गया। तो क्या करते हैं आप वैसे? मैं मिनिस्टर के साथ रहा था। अच्छा, असम की। क्या बात है। तो ऐसे बड़ी सेवाओं में भी हैं, बड़े लोगों के साथ भी रहते हैं, लेकिन एक विश्वास होता है हमारा। तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता, अरे आयुर्वेद क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, योग क्या है, हम तो गोलियां खा करके ठीक कर लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। नहीं होता नहीं है। जब किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज़ का, लीवर का, कैंसर का, तो पतंजलि में आए और ठीक करके जाए। आपको कैसा लगता है कि पतंजलि में ठीक होता है? पतंजलि मैं खुद आके यहाँ पे देख लिया। मेरा आज तो 6 दिन हो गया, तो मेरा कितना अच्छा लगा। मेरा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में है, क्रिएटिनिन भी कमती हो रहा है, 1.8 में आ गया 7 डेज में। वो तो 2.14 था, 2 दिन में मेरा 1.8 में आ गया। क्या बात है। 2 दिन में। तो क्या क्या किया उसके लिए आपने? मैंने डाइट किया, तो आपके आयुर्वेदिक औषधियाँ लिया और जो प्राणायाम सिखाया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन, ये जो सिखाया ये किया मैंने। पूरा किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और योग आयुर्वेद को फॉलो करते रहें और लोगों को भी बताएं, जिससे और लोगों को स्वास्थ्य मिले, आरोग्य मिले, इसके प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। हमें जो मिलता है और उससे हम जब किसी को दूसरे को देते हैं तो उससे हमें पुण्य मिलता है, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं, कर्माशय हमारा अच्छा होता है और जो हमारे इस जन्म के अगले जन्म तक काम आता है। अगर हमें किसी अच्छी चीज़ हमें कोई मिली है तो हमें उसको बांटना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। और इसमें तो किसी को कुछ लगता ही नहीं है। जो बहुत हताश, निराश, मायूस हैं, जो हार चुके हैं हर प्रकार से, तो उनको एक विश्वास मिलेगा, नई आशा मिलेगी और वो स्वस्थ होंगे, उनके वहाँ खुशियाँ होंगी, तो आपको भी वो शुभकामनाएं देंगे, आपको वो आशीर्वाद देंगे, तो आपका भी जीवन आनंदमय होगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पतंजलि वेलनेस में अलग अलग ट्रीटमेंट से, अलग अलग आसन प्राणायाम से, यज्ञ से, नेचुरोपैथी से लोग कैसे स्वस्थ होते हैं, उनके एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा। ऐसे हमारे साथ एक साधक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आधार चौरसिया है जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, इसमें क्या है आपकी सारी? ये जो एलोपैथिक सिस्टम से जो मैं ट्रीटमेंट कराया हूँ, हाँ, उसका पूरा फाइल है। क्या हो गया था आपको? मेरे को
बीपी और हार्ट अटैक हुआ था। ओह। हार्ट अटैक मेरे को 2009 में हुआ था और उसका एंजियोप्लास्टिक में 2010 में हुआ। हो। अभी एज कितनी हो गई आपकी? एज मेरा 54 साल है। 54 साल हो जी, गए। ये कब हुआ आपको? ये 2009 में अटैक आया। 2009 में। जी। तो इसके बाद से जो है लो बीपी का भी शिकायत आ गया। स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था उस समय में, लेकिन उतना मेरे प्रभाव नहीं पड़ा था मेरे 30-40 साल की आयु में ही लोगों को अटैक आ जाते हैं। जी जी। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके ये आस्था चैनल में उनको देखा और उनके जो बारीकियां हैं, योग के बारीकियां हैं, उनको समझने की कोशिश किया। बीच बीच में प्राणायाम करता था, बीच में छोड़ देता था। बाद में धीरे धीरे करके उनसे और मैं टीवी के माध्यम से नज़दीक आया स्वामी जी के, और उसको मैं एकदम कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और आज जब भी मैं ECG करवाता हूँ तो मेरा नॉर्मल आता है, और ये जो है मैं बीपी के लिए टेस्ट कराता हूँ तो वो भी नॉर्मल आ रहा है। जब भी टेस्ट करा रहा है बीपी भी नॉर्मल आ रहा है। और कुछ समस्या थी? हाँ, समस्या तो है। अभी शुगर है मेरे को, उसको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ। और कुछ हद तक तो अभी बहुत कंट्रोल हो गया है। तो उसके बाद आपने स्टेंट आदि नहीं लगवाया? स्टेंट लगवाया था। हाँ जी, 2010 में स्टेंट लगा है मेरे को। उसके बाद से कंटिन्यू जो है मैं प्राणायाम को ध्यान दिया हूँ। प्राणायाम से मेंटेन करके रखा? हाँ, प्राणायाम से मेंटेन करके रखा हूँ। और गोलियाँ? गोली में मात्र हृदयामृत ले रहा हूँ, 2 सुबह और 2 शाम को। हाँ, कोई एलोपैथ की गोलियाँ भी नहीं, तो स्टंट आदि लगने के बाद में परमानेंट कंपलसरी कर देते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये गोलियाँ तो जीवन भर खानी पड़ेंगी, क्योंकि स्टंट लग गया है, उसको रिकवर करने के लिए आपको जीवन भर गोलियाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन इन्होंने केवल और केवल अपनी पतंजलि की आयुर्वेद की हृदयामृत ले रहे हैं। जी, मैं पहले शुरू में जो है डर से एलोपैथिक की दवाइयों को छोड़ नहीं रहा था, लेकिन स्वामी जी के प्रोग्राम में मेरे को हौसला मिला। वो बोलते थे कि आप जो है हार मत मानिए, आप एलोपैथिक की दवाइयों को छोड़िए और इस दवाई पर भरोसा करिए, इसको कंटिन्यू खाइए। अगर आपको शंका हो किसी प्रकार का तो आप जो है टेस्ट करवा लीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। और उसी भरोसे पर मैं आगे बढ़ते गया और मेरे को उसका सफलता मिलते गया। तो जैसे इनका नाम ही है राम आधार, तो उनके शरण में, गुरु की शरण में रह करके, आयुर्वेद की शरण में रह करके, भगवान की शरण में रह करके, जैसे अपने नाम को चरितार्थ करते हुए, और अभी आयुर्वेद से, योग से ही बिल्कुल स्वस्थ हैं। हार्ट अटैक पड़ा, उसके बाद में कोई भी गोलियाँ नहीं एलोपैथ की ले रहे, केवल अपनी पतंजलि की आयुर्वेद की हृदयामृत ले रहे हैं और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे साथ हैं हमारे दशरथ जी, जो गुजरात से आए हैं। तो इनको कब क्या समस्या हुई थी और इनसे पूछते हैं। जी, हम 2011 में मेरे को ये अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था हमारे 2011 में। हाँ, 2011 में हार्ट अटैक आया था हमारे गुजरात में। ऐसे हृदय का हमला कहते हैं, हमला, दुश्मन हमला करता है ना शरीर पे, अटैक करता है। हाँ, गुजरात में ऐसे बोलते हैं, हृदय का हमला है, कभी भी हो सकता है, कभी भी जान ले सकता है। तब मैंने 3-4 दिन इंजेक्शन वो लिया। बाद में मेरे को एक कैसेट मिली बाबा जी की हृदय रोग के लिए योग। तब गुरुदेव की अलग अलग कैसेट्स हुआ करते थे, वो चाहे मोटापे के लिए हो, चाहे हृदय रोग के लिए हो, चाहे बीपी, उसके शुगर के लिए हो, चाहे कई जितने भी रोग हैं उसकी अलग अलग CD कैसेट मिला करती थी। जी, तब मैंने एक DVD लाया और घर पे वो चालू करके, मोबाइल भी नहीं थे तब, टचिंग वाला नहीं था, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी। DVD चालू करके सामने बैठ के जो वो योग बताते वैसे योग करते थे और लिख लेते थे। काढ़ा कैसे बनाना, कौन सी लाना, वो अहमदाबाद जाने पड़ते थे अर्जुन के क्वाथ के लिए, वो कैसे उबालना, वो कैसेट में बताते थे। और वो सीखकर फॉलो करके मैंने एंजियोग्राफी कुछ नहीं किया। आज तक बीपी कहीं भी बढ़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं है। कंपलसरी आइडल है। कंपलसरी में दूधी का जूस भी बाहर जातू तो नहीं पीता, घर पे लेता हूँ। और कोई भी मतलब लौकी, हाँ, गुजराती में लौकी कहते हैं दूधी को, नहीं तो पता चला भाई इधर वाले उत्तर भारत वाले समझेंगे कि भाई ये तो दूधी एक और घास होती है। जी, फिर आज तक मैंने ये नहीं किया। और मैंने तय किया भी 2011 में मेरे मेडिक्लेम थी। मेरे सभी खर्चे गवर्नमेंट में
क्या करते पॉलिसी हैं? में मिलते थे। अच्छा नहीं, गवर्नमेंट अच्छा, पॉलिसी आती है अच्छा, ना, हाँ, मेडिकल क्लेम, जी, 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 फैमिली का लेता हूँ था हाँ, मैं। हाँ, अच्छा, अच्छा। 30,000 40,000 जी, जी। प्रीमियम भरता जी, था। जी, जी। और जो ये प्रीमियम मैंने तब से बंद कर दिया। हाँ। जो वो पैसा बचते हैं तो ना, भैया मैं उसमें जाना ही नहीं है हाँ, मेडिकल में, तो हाँ। क्यों भरूं हम उसमें? जी तो ये पैसा मेरी फैमिली में 2 साल पहले मैं आनंद गए थे, हाँ। वो भी वेलनेस हाँ, हाँ, सेंटर आनंद में, में, हाँ। और अब यहाँ आया हूँ। और अगली साल मेरे बच्चा और बेबी वो आएगा। हाँ, हाँ। जो पहले क्लेम का पैसा था ना, जी, जी, प्रीमियम वाला, जी। वो पैसा मैं यहाँ लगाता हूँ। अभी आपको कैसा लगा यहाँ पर? कितने दिन रहे आप यहाँ पर? यहाँ 5 दिन हुआ, 5 दिन। समझिए बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। कल मेरे कॉलोनी हाइड्रो कॉलोन। मैंने देखा हाँ। कंप्यूटर में, हाँ। कहीं भी नहीं मिला। हाँ, बढ़िया है, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक है अंदर बहुत से। बढ़िया, सामने देखता रहा। हाँ कि भाई इसमें चल कैसे- क्या रहा है, उसमें कैसे कोलोन कचरा थेरेपी निकलता होती है, उसमें है। कचरा कैसे पूरा हाँ, आंतों में सामने जमा देखा। हुआ मल कैसे निकलता है, तो पूरे जीवन भर का मल एक ही दिन में साफ हो गया। हमारे गुजरात के लोग मेरे को पूछते हैं कि तुम 10-10 दिन हरिद्वार जाते हो तो क्या करते हो? हरिद्वार बाकी जा क्या करके, करते हो? हाँ? योग करने से हाँ। सब होता है, पैसे लेते हैं और हाँ। योग कराते हैं, हाँ। पैसा लेते हैं। हाँ। मैं उसको बताता हूँ, बाप जी खाना सिखाते हैं। हाँ। तो खाना नहीं आता कि नहीं आता, खाना नहीं आता, किसी को तुमको नहीं सोना आता। नहीं आता, तुमको हाँ। चलना नहीं आता। छोटे थे तब हाँ। माँ ने सिखाया था, जी। बड़े हुए तो बाबा ने सिखाया, ये खाना सिखाया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पटना से आई हूँ, मैं रिंकी कुमारी। मैं अपनी अस्थमा ठीक की हूँ और अपनी नज़दीक वाली रोशनी ठीक की हूँ। अस्थमा में मुझे 86 से था। 2004 में जब बाबा पटना आए थे, उसके बाद मैं 6 महीना कंप्लीट सब 4 बजे सवेरे से मैं करती थी प्राणायाम। उस 6 महीना के बाद मुझे अब ये 10 साल से कंप्लीट अब एक बार भी हमको अटैक नहीं आया है। ऐसे मुझे साल में 2-3 बार अटैक आता था। इतना ज़्यादा अटैक होता था कि मैं हॉस्पिटल में भी मैं स्थिति हमारी ख़राब होती थी। और 2092 वगैरह से हमारी आँख की रोशनी भी नहीं, नज़दीक वाली रोशनी नहीं थी। और उस समय हम चश्मा लिए थे तो 2.5 का था। और उसके बाद जब प्राणायाम करने लगी, उस समय से हमारी आँख की रोशनी आ गई और हमने चश्मा छोड़ दिया। उसके बाद आज तक हमने चश्मा नहीं लगाई। और अब छोटी छोटी जो हमारी बीमारी होती है, हमारी उम्र तो 55 ईयर्स है छोटी। मैं खुद अपने इको प्रेशर से, बाबा जितने इको प्रेशर बताते हैं सबका हम खुद अपने करती हूँ, सारा ठीक कर लेती हूँ इसी से। मैं नरेंद्र पाटीदार एमपी शाजापुर ज़िले से आया हूँ। मेरा पहले वेट 94 kg था। अब यहाँ पर आने के बाद मेरा वज़न 90 किलो हुआ है। उसके लिए जो भी बाबा ने यहाँ पर मुझे बताया था, मैंने योगा किया और उनकी दी गई डाइट को मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। तो और मोटापे से भी मैं बहुत परेशान हो रहा था। तो आज मुझे थोड़ा सा खुशी हुई है कि मेरा 4 किलो घट गया है और मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, आगे भी मेरा वज़न कम होता रहे। 4 दिन में मेरा वज़न घट चुका है, 4 किलो हुआ है अभी कम। और मैं चाहता हूँ कि 10 किलो और कम हो मेरा वेट। 14 किलो के आसपास मैं कम करना चाह रहा हूँ वेट। मेरा नाम रीना पाटीदार है। मैं शाजापुर एमपी से आई हूँ। मैं मेरे बेटे का इलाज करवाने के लिए आई थी, टॉन्सिल का। तो साथ में मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ। तो मेरा भी वेट लूज़ हुआ है। मेरा वेट 5 दिन में 4 किलो कम हुआ। मैं योगा और डाइट वगैरह सब आगे भी फॉलो करूँगी और 10 किलो तक और वेट लॉस करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर रहकर, मतलब यहाँ की व्यवस्था वाकई में इतनी अच्छी है। सारा वातावरण, सब सेवादार, सब इतने अच्छे हैं। सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने कुंजल क्रिया करी थी, शंख प्रक्षालन और कुंजल क्रिया किया था। वो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरा पूरा बॉडी डिटॉक्स हो गया, मेरा पूरा कफ वगैरह सब साफ़ हो गया, मतलब पूरा बॉडी डिटॉक्स हो गया। मुझे वो क्रिया बहुत अच्छी लगी। मतलब इस क्रिया की और किसी पद्धति में ऐसी क्रियाओं की, मतलब वो कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, इसमें ऐसी कोई अंदर की सफाई का कोई वो रहता ही नहीं है। जो मैंने यहाँ पर रहकर किया, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उत्तम कुमार घोष मेरा नाम है। मेरा CLL B.Net C हुआ था। तो हमारा उधर डॉक्टर को दिखाया,
डॉक्टर तूफान कांति दोलई को, तो टेस्ट करके बताया जो आपको केमो लेने पड़ेगा। तो अगस्त 22 में हमारा वो डिटेक्ट हुआ CLL ब्लड कैंसर। उसका बाद बोला जो हमको 6 केमो लेना पड़ेगा। तो हम लोग ठीक है 6 केमो स्टार्ट कर दिया सितंबर मार्च से फरवरी मार्च तक। और मैं तो ब्लड कैंसर के पहले मैं 2008 से स्वामी जी का योग टीचर हूँ। मैं प्राणायाम करता था, तो जब ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ वो प्राणायाम बढ़ाकर 6 घंटा कर दिया। 6 आवर्स मैं किया। अनुलोम विलोम 2 घंटा 3 घंटा किया, कपालभाति 1 घंटा 1.5 घंटा किया, भस्त्रिका 1 घंटा किया, भामुरी उद्गीत किया, बाह्य प्राणायाम किया, अग्निसार किया। तो मेरा सब रिपोर्ट ओके चला आया मार्च मास में, और हम कैंसर से मुक्त हो गया, ब्लड कैंसर। 6 घंटा प्राणायाम के बाद जो रिपोर्ट आया तो सब हमारा कैंसर भी, ब्लड कैंसर भी नील हो गया। वो बोन मेरो करके 2 जगह में टेस्ट किया डॉक्टर तूफान कांति दोलई, फिर ठीक हो गया। मैं मृदुला घोष हूँ, वेस्ट बंगाल मालदा से आया हूँ। मेरा भी बहुत जोड़ों का दर्द ये बहुत दिन से भुग रहा है। इधर आके 2 दिन में 2 kg वजन कम गया हमारा, और अभी बहुत अच्छा महसूस होता है। ये सब जोड़ों का दर्द, ये सब नेचुरोपैथी पंचकर्मा जो सब ट्रीटमेंट था वो मैं लिया। सिंगी भी कराया इधर कल, अब ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ भैया, क्या ठीक किया? स्वामी जी ओम। जल्दी जल्दी। मैं धामपुर बिजनौर से आई हूँ, मेरा नाम मधु है। हाँ। 47 एज है मेरी। अच्छा। और मेरे जो सोराइसिस हुआ था, मैं 30 साल पहले कनखल से गई। ओह, 30 वर्ष पहले की बात है जी। फिर अब क्या हाल है सोराइसिस? बहुत कम है, मैंने योगा से ही सैर कर रखा है गुरु जी। हेलो, बहुत अच्छी बात। और तो सोराइसिस के लिए एक स्पेशल दवाई बना दी हमने, सोरोग्रीन। पहले तो खाली कायाकल्प, पट्टी, गोधन और यही देते थे। बाबा जी मैं एक बार लेती हूँ रात को बस, सुबह शाम ले लेना। और मेरे पतिदेव मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं कि तुझे जाना है, तू फॉलो नहीं करती बाबा का। करती है लेकिन खान पान गड़बड़ था मेरा। हाँ, क्या खाती थी बता? चाय भी पीती थी, ये सब जैसे नॉर्मल खाना बच्चों के लिए बनाती थी वही खाती थी। तो बोले थोड़ा परहेज कर ले। 70% सही है बाबा में। 100% सही हो जाएगा। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम ममता है, दिल्ली से हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। स्वामी जी 93 में फर्स्ट डिलीवरी के टाइम मेरी बड़ी इंटेस्टाइन रप्चर हो गई। 28 स्टिचेस लगे, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी चलती रही। फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया, लेकिन प्राणायाम करते करते इतना हुआ कि कोविड बिल्कुल नहीं हुआ। ना मैंने कभी मास्क लगाया, ना मैंने सैनिटाइज़र यूज़ किया स्वामी जी, सिर्फ प्राणायाम किया। बेटे की शादी 2020 में थी, तो साथ साथ मेनोपॉज स्टार्ट हो गया मुझे, टेंशन और साथ में कोविड। लेकिन स्वामी जी भगवान की दया से मेरा मेनोपॉज बिल्कुल सही निकल गया। और हम आपके लिए बहुत होता है लेडीज के लिए, माताओं बहनों के लिए। अब आप ठीक है एकदम? बहुत बढ़िया स्वामी जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन मैंने कहा थोड़े टाइम रुक जाते हैं। प्राणायाम करते करते तो ये देखिए, ना कोविड हुआ और ना ही आराम से मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेनोपॉज बिल्कुल आराम से चल गया। चलो, खुश रहो। शुक्रिया स्वामी जी। और मेरे हस्बैंड की भी डिस्क प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा यार। स्वामी जी, योगी राज महापुरुष योगी राज स्वामी रामदेव जी को कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं विजय ढींगरा, अभी मैं स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर हूँ, और अब रिटायरमेंट में हूँ फरवरी में। तो कल मैं आपसे मिला था, आपने बड़े प्रेम से हाथ रख के मेरे कंधे पे फ़ोटो खिंचवाई थी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जुड़ा तो आस्था के चैनल से आपसे काफ़ी सालों से, 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उसको देख देख के करता है। मैं पिछले साल अपना योगा दिवस तक शीर्षासन भी करता रहा 21 जून को, पर जुलाई में मुझे जो है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताई। मेरे ये लेफ़्ट लेग में पावर कम होती चली गई। तो बस वो डॉक्टरों के चक्कर में फंसी गए और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया।
सभी परिवार वाले भी साथ थे, तो उन्होंने इतना डराया कि आपको कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, तो इमीडिएट और ऑपरेशन के समय पैरालिसिस हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर का कहना था ओनली रिजोल्यूशन इज द सर्जरी, सर्जरी इज द ओनली रिजोल्यूशन। अब उसमें क्या है, पैसा मिलता है। तो उनका भी यही कहना था, आप तो स्टेट बैंक में, आपका तो रियम्बर्स हो जाना है, कोई चक्कर नहीं। तो परिवार साथ था, तो बस सब लोग डर गए। अब क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को ये थोड़ा नी प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद घुटने में दर्द है, तो उसके लिए मैं आया हूँ आपके इसके सानिध्य में। चलो वो भी ठीक कर देंगे, और सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। दो भाई, तिलक वाले भाई को भी दो साहब। स्वामी जी को चरण वंदन। प्रणाम भाई। 1994 में इंदौर शिविर में स्वामी जी से पहले संपर्क में आया। ओए राम राम। 30 वर्ष लगे मुझे यहाँ योग ग्राम तक पहुँचने में। पुराना चेला है। सेवा मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में थी। क्या नाम है? अनुपम सक्सेना। जय सक्सेना साहब। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंधक के पद से सेवा पूर्ण करने के बाद आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं आपकी शरण में हूँ। डॉक्टरों के द्वारा मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है किडनी का, उसके बाद भी प्रॉब्लम यथावत है। तो मैंने, और इसका श्रेय मेरी श्रीमती जी को जाता है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा आप अपने को रामदेव बाबा जी के यहाँ चलना है। दोनों लोग आए हुए हैं और बहुत ठीक हूँ महाराज जी। और अब दवाई छोड़ के जाना यहाँ से। बिल्कुल महाराज जी, मैं मधुमेह से मुक्त होके जाना। बिल्कुल, बहुत बीमारियों की गठरी लेके मत घुमा करो। अभिभूत हूँ महाराज जी कि सबको महाराज जी की शरण, मतलब इस तरह की शिविर मिले और प्रतिवर्ष ये शिविर करते रहें लोग। धन्यवाद स्वामी जी। तेरे क्या बीमारी हुई? स्वामी जी छोटी सी उम्र है तेरी तो। हाँ, मेरे को ना मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ था, L4 L5 नस में दिक्कत बताया था उन्होंने। हाँ। तो फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में दिखाया, तो उन्होंने कहा बस दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं चल पाता था। 5 कदम भी? हाँ, तो इतना दर्द था। तो वो 3 टाइम पेन किलर देते थे मेरे को, 3 टाइम पेन किलर। मैंने उनसे कहा दर्द ज़्यादा रहता है, तो वो बोले तो इसका तो इलाज ऑपरेशन है और कुछ नहीं हो सकता। ऑपरेशन से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने आगरा दिखाया जय हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी उन्होंने पेन किलर दी थी मेरे को, दर्द ज़्यादा रहता था। फिर उन्होंने कहा इसके बाद तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऑपरेशन कराइए। फिर मैंने आप योग किया, इससे सब कुछ छोड़ दिया मैंने। आजकल दवाई वगैरह कोई पेन किलर नहीं, कुछ भी नहीं लेता। क्या हाल है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। चलो माइक उधर दे, झुक के दिखा, आगे झुक, आगे झुक के दिखा। अरे तो बढ़िया झुक रहा है। लोग L4-5 में दिक्कत है, स्लिप डिस्क है, ये है वो है, इन्हीं चक्करों में लोगों को घुमाए रखते हैं। मैं श्याम सिंह शेखावत, जयपुर राजस्थान से। मेरे को 2 साल से माइग्रेन था, हेडेक। मैंने पेन किलर लेता रहा, पर जैसे ही असर ख़त्म होने के बाद वापस हेडेक हो जाता था। 2 महीने से लगातार इतना हेडेक था कि सो नहीं पाता था, करवट नहीं ले पाता था। यहाँ पे आने के बाद में मेरे को 90% रिलीफ हो गया है। अब मैं आराम से सो सकता हूँ और उठने बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं है, मतलब हेडेक नहीं होता। नहीं तो पहले झुकते ही बहुत हेडेक होता था मुझे, वज़न उठाते हेडेक होता था, अब वो बिल्कुल बंद हो गया। मेरा नाम भुवनेश है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। मुझे स्लिप डिस्क हुआ था 5 साल पहले। 2 साल तक कुछ ऐसा मिला नहीं कि किससे ठीक करूँ। एलोपैथी में गई थी, लेकिन 15 दिन के बाद वहाँ दवा नहीं ले पाई मैं। उसके बाद बेड रेस्ट पे थी। फिर मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था। उसके बाद में मैंने यहाँ से बाबा जी का ये चैनल देखा, आस्था, उससे मैंने प्राणायाम और आसन शुरू किए। तो उससे पहले मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि आसन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किए। दर्द काफ़ी रहता था एक पैर में। मुझे L4-5 स्लिप डिस्क था। फिर मैंने 1 साल तक लगातार ये प्राणायाम और योगा, ये आसन किए सारे। अब मुझे 99% इससे रिलीफ मिल चुका है। जबकि डॉक्टर बोल रहे थे आप कभी पलकती मार कर नहीं बैठ पाएंगे। अभी मैं एकदम पलकती मार के 1-1 घंटे तक बैठती हूँ और रोज़ योगा और प्राणायाम करती हूँ। मैं विमला, कोटा राजस्थान से आई हूँ। मैं स्वामी जी को 2005 से कोटा में पधारे थे, जब से फॉलो करती हूँ। और मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल, तो सभी बच्चों को योग कराती हूँ। पर मेरे शुगर, एंटीबायोटिक वगैरह लेने थे, मेरे शुगर हो गया था। तो अभी मैं यहाँ आई तो 10 यूनिट सुबह और 10 यूनिट शाम को ले रही थी इंसुलिन। यहाँ आने के बाद मेरा इंसुलिन बंद हो गया। और इसके अलावा मुझे लीवर में फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको दवाओं से ठीक नहीं होगा। मैंने कहा दवा ठीक नहीं होगा तो योगग्राम है ना। मैंने कहा घबराने की बात नहीं, असाध्य रोग है जहाँ तो योगग्राम है यहाँ। मेरा नाम संतोष कुमार पटवारी, मैं सीकर राजस्थान से आया हूँ। योग गुरु महाराज 2009 को हमारे यहाँ सीकर में गए थे। तब से मैं 15 साल से नियमित योगाभ्यास करता हूँ। इस वजह से मुझे आज तक कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है। गुरुजी के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है।
जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई वो यहाँ आके बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं पिछले 8 दिन से यहाँ पर हूँ। मेरा नाम मनीषा कपूर है। मैं दिल्ली से योगग्राम में आई हूँ। मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, करीब 100 किलो। अब यहाँ आकर 6 दिन में मैंने 5 किलो वज़न घटा लिया है और साथ ही साथ मेरा कमर दर्द का प्रॉब्लम था और बाकी जो पेन्स की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ की थेरेपीज़ और योग से काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं।